अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे ए टाइप ऑफ लेज़ीनेस। तो सबसे पहले जो है कि आपका आपको अपने गोल पे डाउट है या गोल क्लियर नहीं है, तो उसमें आप सिंपली कह देते कि मुझे मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँ ये। तो सिंपली उसमें ये है कि आपने करना कुछ नहीं होता। आप कभी बड़े गोल के साथ-साथ छोटे गोल भी सेट करें। एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए हमेशा आपको छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। छोटे स्टेप लेंगे तो एक बड़े गोल के अचीवमेंट की तरफ जाएँगे। क्योंकि कभी भी एकदम से आप बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली वो आपको लेज़ी बना देगा, टायर्ड बना देगा, क्योंकि बड़ा टास्क जो होता है वो इटसेल्फ एक माइंड पे इम्पैक्ट करता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है, मैं कैसे करूँगा? लेकिन अगर उसी को आप डिवाइड करेंगे छोटे-छोटे टास्क में, तो वो छोटे-छोटे टास्क अचीव करते-करते एक दिन आप अपना बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है फ़ियर, फेलियर का। और ये सबके साथ कॉमन है, किसी एक के साथ अप्लाई नहीं होता, लेकिन सबके साथ कॉमन होती है ये चीज़। जभी भी आप कोई गोल सेट करते हैं या कोई प्लान करते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपके माइंड में आती है वो होता है फेलियर का फ़ियर। अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं इसमें कामयाब ना हो सका या मैं इसको प्रॉपर्ली ना कर सका, तो वो चीज़ आपको इमीडिएटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं बेहतर है कि मैं लेज़ी रहूँ, इससे बेहतर है कि मैं कुछ करूँ। क्योंकि उसका सिंपल सॉल्यूशन होता है कि आप अपनी लाइफ़ को थोड़ा पीछे से देखें, पास में देखें। ज़रूरी नहीं कि आपके सारे प्रोजेक्ट, सारे प्लान, सारे गोल फेल ही हुए हों। बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, कि जो बिगिनिंग में फेलियर लगते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने एफर्ट डाली, आपने कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल हो गए। जस्ट आप उसको रिकॉल करें और अपने आप को बूस्ट दें। और तीसरी चीज़ होती है कि अगर खुद से सोच लेना कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हम सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये ज़रूरी है। इसलिए आप उस पार्ट को जितना आप अपने सर पे सवार करोगे, कभी भी आप स्टेप नहीं ले सकते। क्योंकि इस फ़ियर में आप हमेशा एक जगह पे स्टक रहोगे और आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो इसलिए इस थॉट को आप अपने माइंड से रिमूव करें कि लोग क्या कहेंगे। जस्ट आप अपने गोल्स पे, अपने अचीवमेंट पे फ़ोकस करें। और फोर्थ काइंड ऑफ लेज़ीनेस ये होती है कि हम मेंटली और फिज़िकली टायर्ड होते हैं। टायर्ड फ़ील करते होते नहीं, टायर्ड फ़ील करते हैं। क्योंकि टास्क हमें इतने बड़े नज़र आ रहे होते हैं कि उनको शुरू करना ही एक 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 तरह से एक टायर्डनेस है। तो बिफ़ोर है कि हम उसको उसको स्टार्ट करें, हम खुद से अज़्यूम कर लेते हैं कि मैं बहुत टायर्ड हूँ। इसलिए बेहतर ये होता है कि बड़े टास्क पे फ़ोकस करने से आप छोटे-छोटे टास्क पे फ़ोकस करें। छोटे-छोटे टास्क को अचीव करते जाएँगे तो आप उतने टायर्ड भी नहीं होंगे और आप सक्सेसफुल भी हो जाएँगे। और फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी लैक ऑफ इंटरेस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता उसमें करने के लिए। आप आप मोटिवेटेड नहीं होते। तो इसलिए आप सिंपली चीज़ें वो स्टार्ट करनी शुरू करें, उन चीज़ों को अपने गोल के साथ अलाइन करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोला जाता है कि पैशन और प्रोफेशन को एक एक करें, तो आप उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अब जब पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल हाईएस्ट पीक पे होता है। इवन कि आपके पैशन के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होता है। तो अपने गोल्स और टास्क को अपने पैशन के साथ अलाइन करें, ताकि आपके आउटकम्स जो है ना वो बेहतर हो सकें। जो चीज़ 6 नंबर पे आती है वो होती है रिग्रेट। ये चीज़ ऐसी है कि इंसान को हमेशा पेन देती है। इसलिए कहा जाता है कि ना करके फेल होने से बेहतर है करके फेल हो जाए। अगर आप करके फेल होंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, एटलीस्ट आपको पता होगा कि मैंने एफर्ट की थी। लेकिन बिफोर आपने कुछ भी किया, उससे पहले आपने उसको छोड़ दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, वो चीज़ आखिर में जाके आपके लिए एक रिग्रेट बन जाएगी और आप ये सोचेंगे अगर मैं कर लेता तो शायद मैं कामयाब हो जाता। इसलिए बेहतर होता है कि रिग्रेट सिचुएशन में जाने से बेहतर है कि आप चीज़ों को ट्राई करें, एटलीस्ट वंस ट्राई करें, ट्वाइस ट्राई करें। अगर नहीं होंगी तो आपको पता होगा कि ये मुझसे नहीं हो पाया। नहीं तो आप फाइंड आउट सॉल्यूशन फाइंड आउट तो करेंगे कि ये कैसे करना है।
अदरवाइज़ आप करेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट एक रिग्रेट पे होगा, और रिग्रेट कभी भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती, हमेशा उसमें डाउटेड होते हैं। अनदर लेज़ीनेस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली इंसानी ब्रेन जो है ना वो हमेशा बड़ी चीज़ के ऊपर फोकस करता है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं तो हम एक बहुत उसको हवा बना लेते हैं, उसको अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने उठानी है। सम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, लेकिन हमेशा जो भी चीज़ करना जाएँ, जो भी काम करना जाए, उसको छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। अगर आपने एक बिल्डिंग की छत पे भी जाना है, तो आप हमेशा स्टेयर के स्मॉल-स्मॉल स्टेप लेके पहुँचते हैं, एकदम से जंप लेके आप छत पे नहीं पहुँच सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना शुरू करें, उनकी टेक केयर करें। इसी तरह ऑटोमैटिकली आप एक दिन इस इस लेवल पे पहुँच जाएँगे कि आप अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी टेक केयर कर सकें। और इसमें जो लास्ट और 8 नंबर पे चीज़ आती है वो सेल्फ डाउट होता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये यस इंसान का अपना डाउट होता है कि मैं नहीं कर सकता। हालाँकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इंसान की कैपेसिटी से बाहर हो। थोड़ा टाइम का डिफ़रेंस हो सकता है कि जो चीज़ 1 दिन में होनी है, 2 में दो जो चीज़ 1 दिन में होनी है 2 दिन में हो, जो चीज़ 2 दिन में 3 दिन में हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सेल्फ डाउट नहीं करेंगे और आप खुद को चैलेंज करेंगे, नहीं मैं ही कर सकता हूँ, तो वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो जो आपकी दस्तरस से बाहर हो। तो इसी नोट पे आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ।